13 अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग और इसका श्लोक संख्या 24। अग्निसृष्टोदतश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तैरसुभिः कियत् अग्निनिसृष्टः दत्त गरोदाराश्च दूषितः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तैरसुभिः कियतः अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषितः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तैरसुभिः कियत्। रिपीट कीजिए आप लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है फिर भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अग्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश दूषिता ऋतं क्षेत्रधनं येषां तत्तते अश्वभिः कियत्। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। अग्निर्निसृतोदश्च गुरोदारश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्धेर्तद्धेर्सुभिः कियात्। हरी हरी। एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद। अग्निरनिश्चितोदतश्च गरोदरश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्धत्तैरशुभिः कियत्। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? यस प्रभु। हरी बॉल। यस। ओके, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य हमने देखा कि कल युधिष्ठिर महाराज की सभा में विदुर जी धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे हैं। कैसा ज्ञान दे रहे हैं? संसार के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें संसार से छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से विदुर महाराज कह रहे हैं कि प्राणी में जीवित रहने की, जिंदा रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है कि वो दूसरे के घर में एक घरेलू कुत्ते के जैसे भी रह रहा है। और भीष्म द्वारा तो व्यक्ति जिंदा रहने के लिए दूसरे के घर में भी रह सकता है और घरेलू कुत्ते की तरह रह रहा है, जैसे कि धृतराष्ट्र भी रह रहे थे और भीम के द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। भीम जो जूठन दे रहा है उसको खा रहे हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आगे विदुर जी कह रहे हैं आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य और धन दोनों छीन लिया था। देखिए, विदुर महाराज कह रहे हैं अरे कभी आपने इनको लाक्षागृह में आग लगाकर जलाने का प्रयास किया, कभी आपने इनको विष देकर मारने का प्रयास किया, अब आप उन्हीं के दिए हुए दान पर आश्रित रह रहे हो और उन्हीं के दिए हुए दान और जूठन से आप जिंदा रह रहे हो। तो आपको ऐसा जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना तो छोड़ो, उनकी पत्नी को भी आपने भरी सभा में अपमानित किया था, द्रौपदी को। और बताओ, उनका राज्य भी छीन लिया था और उनका धन भी छीन लिया था। और आज आप उन्हीं के दिए हुए जूठे को खा रहे हो, आप उन्हीं के दिए हुए दान को ग्रहण कर रहे हो। तो इस प्रकार से विदुर महाराज उनको समझा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा तो अक्ल आएगी, अक्ल आएगी तो इस आसक्ति से बाहर निकल करके भगवान के धाम को जाएंगे। भगवान में आसक्ति होगी तो कम से कम बुढ़ापा तो अच्छा गुजरेगा,
कम से कम मृत्यु के बाद अच्छे लोकों में तो जाएंगे। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूरी तरह आत्म साक्षात्कार के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में ही बना रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन में ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर ये बताना चाह रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर के दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना ज्यादा लाभकारी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो वर्णाश्रम अवस्था होती है, इसमें 4 तरह के आश्रम होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो सबसे पहले जो ब्रह्मचारी लाइफ होती है वो सीखने की लाइफ होती है। इसमें हम भगवान के प्रति कैसे समर्पण करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, उसको सीखते हैं ब्रह्मचारी जीवन को। जब ब्रह्मचारी जीवन खत्म हो जाता है, हम सीख लेते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति के पास 2 चॉइस होती है। या तो वो आगे चल करके सीधे संन्यास ले सकता है या फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो अपने परिवार का लालन पालन कैसे करना है, भगवान की आराधना करते हुए। ऐसे नहीं कि जो गृहस्थ हो गया तो वो अब केवल परिवार का लालन पालन ही करेगा, अब उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है गृहस्थ में रहते हुए कैसे भगवान की आराधना करनी है, या भगवान की आराधना करते हुए कैसे हम लोग अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, इसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। और गृहस्थ आश्रम में ज्यादा देर नहीं रहना होता है, 50-55 की उम्र तक हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। उसके बाद हमें वानप्रस्थ लेना होता है। वानप्रस्थ कहने का मतलब है हमें अपने कमाई को, अपने धंधे की प्रवृत्ति को और घर बार को थोड़ा कम टाइम दे करके हमें भगवान को अधिक टाइम देना होता है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना में, भगवान के भक्तों के साथ अधिक समय बिताना होता है। इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। और वानप्रस्थ के बाद व्यक्ति पूरी तरह से अपने घर वालों से नाता तोड़ करके आश्रम में चले जाता है और सन्यासी बन जाता है। लेकिन हम लोग वानप्रस्थी बन जाए बहुत है। वानप्रस्थी बनने का अर्थ ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम भगवान को दें। इस प्रकार से पहले तो हमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो भगवत धर्मान भागवता निहित दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि जब बुढ़ापा आएगा तभी हम भक्ति करेंगे। जब हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो हम केवल पैसा कमाएंगे, जब गृहस्थ खत्म हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं 5 साल की अवस्था से हमें इस भक्ति के सिद्धांतों का पालन शुरुआत कर लेना चाहिए। 5 साल की अवस्था से सोचिए। लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है 5 साल की अवस्था से, तो अभी भी कौन सा टाइम निकला है, अभी भी टाइम है, अभी भी हम शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के किसी भी अवस्था में हम इस भक्तिमय कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में हमें भक्ति करते हुए अपने कार्यों को करना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने इस भौतिक संसार के कार्यों को कम कर देना है और भक्तिमय कार्यों को धीरे धीरे बढ़ाना है। और एक समय ऐसे आएगा कि हम इस भौतिक संसार के कार्यों को एकदम ही खत्म कर देंगे और भक्तिमय कार्यों को पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। उस स्थिति को बोलते हैं कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना। तो ये धीरे धीरे होगा। इसलिए अभी हमें क्या करना है, शुरुआती अवस्था में केवल भागवत का श्रवण करना है नित्य। इसी प्रकार से रोज सुबह उठ करके माला करना है और एकादशी का पालन करना है, शाम को भी माला करना है, क्लास सुनना है, गीता पढ़ना है और दिन भर अपना काम कर लेना है। इस प्रकार से करके हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है। धीरे धीरे करके जब हम 50 क्रॉस कर लेंगे तो हमें धीरे धीरे अपनी इस प्रोफेशनल वृत्ति को कम करना है और भक्तिमय सिद्धांतों को बढ़ाना है, भक्तिमय क्रियाओं को जीवन में बढ़ाना है और भगवान की तरफ मुड़ना है धीरे धीरे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, ये वृद्धावस्था में भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। वृद्धावस्था में भी ये घर में ही पड़े रहना चाहते हैं, यात्रा नहीं करना चाहते, धामवास नहीं करना चाहते। बस घरों में रह करके कई लोग कुत्ते को घुमाना चाहते हैं, कई लोग घर वालों की रखवाली करना चाहते हैं, अभी भी धाम नहीं जाना चाहते हैं, यात्रा नहीं करना चाहते हैं।
इसीलिए यात्रा करते रहना चाहिए बड़े लोगों को, 50 के ऊपर वाले लोगों को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो विदुर महाराज बता रहे हैं कि तुम अपने बेटों की तरह परलोक चले जाते, कम से कम इस तरह जीवन का अभ्यय तो नहीं कर रहे होते। तो आज से 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र था, लेकिन आज के समय में तो घर घर में धृतराष्ट्र है। प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं पहले तो एक ही धृतराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज तो हर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक छुट्टी नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं लेकर जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं देते। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वे तो जीवन के अंतिम समय तक पॉलिटिक्स करते रहते, वो तब भी भगवान की शरण में नहीं जाते। उन्हें अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र जैसे लोगों को मार्ग दिखा सके। तो अभी भी आवश्यकता है विदुर जी जैसे लोगों की। तो विदुर जी जैसे लोग कौन है? प्रभुपाद जी हैं, इतने सारे संत हैं। ये सारे संत क्या करते हैं? समय समय पर आकर के इस प्रकार से उपदेश देते रहते हैं ताकि धृतराष्ट्र जैसे लोगों का कल्याण हो सके। हम सब लोग धृतराष्ट्र जैसे हैं, घर से चिपके हुए लोग हैं। हम सब लोग भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहते, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग आकर के हमें शास्त्र पढ़वाते हैं, हमसे माला करवाते हैं, क्लास में हमें प्रवचन देते हैं, दे करके हमारे जीवन को थोड़ा बदलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए और उन लोगों की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल। संसार दावा नलले ढलोका